मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। यानी कोई भी कार्य पास्ट टेंस में, ठीक ना, अभी भी जारी हो, अभी भी लगातार जारी हो, उसे ही हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, अर्थात पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। पहचान जानेंगे। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे, समय सूचक शब्द के साथ अगर दिया हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। समझ में आ गया ना। इसमें समय सूचक शब्द भी दिया रहता है, जबकि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछा गया हो या पूछा जाए, समझ में कि नहीं, और उस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द दिया हो, उसे ही हम प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। ध्यान देंगे, यहां पे इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, यानी कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में अगर प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो उसके लिए रूल क्या होगा। और नोट नंबर दूसरा है बाबू, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो, जैसे कोई भी प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, ये अगर बीच में आ जाए तो उसके लिए ट्रांसलेट करने के लिए नियम क्या होगा, ये यहां पे हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नोट नंबर 1। अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो क्या रूल होगा। रूल देखेंगे बाबू। सबसे पहले इस टेंस की सहायक क्रिया यानी हैड को पहले लिखना है। हैड बीन आपका सहायक क्रिया होता है। इस टेंस में सहायक क्रिया क्या होता है, हैड बीन। लेकिन सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। उसके बाद से आप सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे। उसके बाद से हैड में का छुटा हुआ क्या जोड़ेंगे बाबू, बीन जोड़ेंगे, बीन लिखेंगे। उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है, क्योंकि जहां भी रहा, रही, रहे आता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर निश्चित समय दिया है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और निश्चित समय दिया है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से जो समय दिया है उसको लिखेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। देखेंगे सेंटेंस, देखेंगे पहला, क्या मैं क्रिकेट खेलता रहा था। यहां पे देखिए ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे दिया है ना, तो समझ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ख्याल रखिएगा, जब ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे दिया रहेगा तो समय सूचक शब्द नहीं रहेगा। समझ रहा है ना। जब समय सूचक शब्द रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं 2 दिनों से देख रहे हैं ना, जब समय सूचक शब्द दिया रहेगा तब ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे नहीं आएगा, तब आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान देंगे बाबू, पहला सेंटेंस है आपका, क्या मैं क्रिकेट खेलता रहा था। देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्या कहां आया है बाबू, पहले आया है। तो जब पहले आया है तो हम इस टेंस की सहायक क्रिया को कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले आप हैड को लिखिए, तो यहां पे आपका हो जाएगा बाबू हैड। क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्ता क्या है, मैं, यानी मैं के द्वारा ही ना यहाँ पे कोई काम हो रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, तो मैं का अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। ये आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कह रहा है, बीन को लिखिए, यानी हैड में का छुटा हुआ बीन, यानी हैड आई। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा बाबू, बीन हो जाएगा। और उसके बाद से आपका रूल क्या कह रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या जोड़िए, आईएनजी, यानी क्रिया में आईएनजी जोड़ना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया क्या है, तो क्रिया क्या है बाबू, खेलता। खेलता का मतलब खेलना, खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, और प्ले में क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो यहां पे आपका हो जाएगा बाबू PLAY, प्ले। उसके बाद से आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। खेलता रहा था, यानी क्या खेलता रहा था,
क्रिकेट, तो प्लेइंग के बाद से आपका क्या हो जाएगा बाबू, क्रिकेट हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, और उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, यहां पे देखिए समय सूचक शब्द नहीं दिया है, इसीलिए हमने यहां पे सिंस और फॉर का यूज क्या किए हैं, नहीं किए हैं। जब समय सूचक शब्द दिया रहता तब हम सिंस या फॉर का यूज करते। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह 2 दिनों से सड़क पर दौड़ रहा था? अब यहां पे देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले दिया है और यहां पे देखिए समय सूचक शब्द भी है और यहां पे तुरंत परिवर्तित हो गया किसमें, रहा था, रही थी, रहे थे में। यानी जब समय सूचक शब्द दिया रहेगा तो यह जो सेंटेंस है रहा था, रही थी, रहे थे में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ध्यान देंगे, इस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आया है तो इस टेंस की सहायक क्रिया को कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे। जैसे कि आप नियम देख सकते हैं, आपका नियम क्या कर रहा है, सबसे पहले आप किसको लिखिए, सहायक क्रिया को लिखिए, तो सिर्फ हैड यहां पे लिखेंगे, तो यहां पे आपका हो जाएगा बाबू हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्ता क्या है बाबू, वह, यहां पे वह का ही होगा कि सी। ध्यान देंगे, अगर यहां पे रही होता तब हम यहां पे वह का अंग्रेजी सी लिखते, यहां पे रहा दिया है तो यहां पे वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, क्योंकि यहां पे पुरुष का बोध हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हैड के बाद से यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, ही हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कह रहा है, बीन लिखिए, यानी हैड का जो छूटा हुआ क्या है, बीन है, उसके बाद से आपको बीन लिखना है, तो यहां पे आपका क्या हो गया, बीन हो गया। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है, यानी क्रिया में क्या जोड़ना है बाबू, आईएनजी जोड़ना है। तो अभी सेंटेंस में देखेंगे क्रिया क्या है, यानी कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, तो यहां पे ध्यान देंगे कर्ता के द्वारा कौन सा काम किस रूप से किया जा रहा है, तो यहां पे दौड़ने का काम कर रहा है। तो दौड़ना जो है वो आपका क्या है बाबू, क्रिया है, यानी वर्ब है, और उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी क्या करना है, जोड़ना है। ओके, तो हैड ही बीन, और दौड़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रन होता है, और जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो यहां पे डबल एन, यानी एन है, एक एन और जोड़ेंगे, उसके बाद से हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, रनिंग हो गया। और उसके बाद से ध्यान देंगे बाबू, आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे कर्म क्या है आपका, दौड़ रहा था, कहां दौड़ रहा था, सड़क पर, तो यहां पे आपका हो जाएगा, अब पर का हो जाएगा आन द, और सड़क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, रोड हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे आपका रूल क्या कह रहा है, अगर समय सूचक शब्द दिया है और वह समय सूचक शब्द अगर निश्चित है तो सिंस का प्रयोग कीजिए, और अगर वह समय सूचक शब्द अनिश्चित है तो किसका प्रयोग कीजिए, फॉर का प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहां पे जो समय दिया है 2 दिनों से, यानी कोई व्यक्ति 2 दिनों से क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे जो 2 दिनों से है यह निश्चित है कि अनिश्चित है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 2 दिनों से ये आपका क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। तो जब अनिश्चित है तो आप किसका प्रयोग करेंगे बाबू, फॉर का प्रयोग करेंगे, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। और 2 का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, 2, और दिन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या वे लोग मार्च से अंग्रेजी पढ़ रहे थे? अब इस सेंटेंस में भी देखिए प्रश्न सूचक शब्द क्या कहां आया है, पहले आया है। तो जब पहले आया है तो इस टेंस की सहायक क्रिया को आप पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे कि आप रूल देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हैड लिखना है, यानी एक वचन हो बहुवचन हो सबके साथ आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन का ही प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे क्या आया है, तो आप क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, तो यहां पे आपका क्या हो गया बाबू, हैड हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आप देख लीजिए कर्ता आपका क्या है, वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, दे हो जाएगा, तो यहां पे दे हो गया। और हैड का छूटा हुआ क्या है बाबू, बीन है, यहां पे आपका क्या हो गया, बीन हो गया। जैसे कि आप रूल देख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद से आपको बीन का प्रयोग करना है, तो यहां पे बीन हो गया। उसके बाद देखिए रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया कहां है, तो किसी भी सेंटेंस के अंत में क्रिया होता है। तो यहां पे देखेंगे बाबू, पढ़ना, पढ़ रहे थे, तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड, और रीड में हमको क्या जोड़ना है बाबू, आईएनजी जोड़ना है। तो यहां पे READ रीड हो गया। उसके बाद से हम क्या जोड़ दिए, आईएनजी, रीडिंग हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अंग्रेजी पढ़ रहे थे, ये आपका कर्म हो गया यानी ऑब्जेक्ट हो गया। तो रीडिंग के बाद से आप क्या लिख लेंगे बाबू, इंग्लिश लिख लेंगे। ओके,
उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कर रहा है, सिंस या फॉर में से किसी एक को लिखिए, यानी निश्चित है तो सिंस लिखिए, अनिश्चित है तो फॉर लिखिए। तो सबसे पहले आप समय देखिए ना, समय आपका क्या है, मार्च से, यानी कोई व्यक्ति मार्च से अंग्रेजी क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो मार्च से आपका निश्चित है कि अनिश्चित, निश्चित है, यानी महीने का नाम अगर दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर अगर दिया है तो समझ जाइए यह समय क्या है, निश्चित है। और उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इंग्लिश हो गया और उसके बाद से हम क्या लिखेंगे बाबू, सिंस लिखेंगे। और उसके बाद से ध्यान देंगे, उसके बाद से देखिए सिंस और फॉर यूज हो गया। उसके बाद से क्या करा है, टाइम, यानी समय, कौन सा समय दिया है, तो यहाँ क्या समय दिया है, मार्च से, तो सिंस यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, मार्च हो जाएगा, MARCH। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला नोट देखेंगे बाबू, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो, जैसे कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन अगर बीच में आ जाए तो क्या करते हैं, तो बस वही करते हैं, क्या, उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को हम पहले लिखते हैं। तो रूल आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद से जिस टेंस में हम हैं उसका सहायक क्रिया लिखते हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हम हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो हैड बीन होती है, लेकिन हम क्वेश्चन वर्ड के बाद से सिर्फ हैड लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे, और तब हैड का जो छूटा हुआ बीन है उसके बाद से लिखेंगे, यानी हैड सब्जेक्ट फिर बीन हो जाएगा। ओके, उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है, क्योंकि रहा, रही, रहे दिया है। और उसके बाद से आपका देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा। उसके बाद से अगर समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और अगर समय अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से जो समय दिया रहेगा उसको लिखेंगे। उसके बाद से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कौन दिया है, तो कंफर्म है आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ओके, ध्यान देंगे बाबू। अगला सेंटेंस आपका है, मैं कब तुम्हारी प्रशंसा करता रहा था। अब यहां पे देखिए ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे दिया है, तो कंफर्म है इसमें समय सूचक शब्द नहीं दिया रहेगा, तभी ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए इस सेंटेंस में जो प्रश्न सूचक शब्द कब है ये कहां आया है, बीच में आया है। तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखेंगे बाबू, पहले लिखेंगे। जैसे कि आप रूल देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, तो कब का अंग्रेजी अगर पहले लिखते हैं तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा व्हेन। क्या हो जाएगा बाबू, व्हेन। तो व्हेन हो गया। उसके बाद से आपको सहायक क्रिया क्या प्रयोग करना है, हैड प्रयोग करना है। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद से सब्जेक्ट है तब बीन है, क्योंकि एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो आपको हैड बीन का ही प्रयोग करना है। तो व्हेन हो गया। उसके बाद से आप सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे बाबू, हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से आपका रूल क्या दिया है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्ता क्या है, मैं। क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, आई होता है। क्या होता है, आई। और उसके बाद से ध्यान देंगे जो आपका हैड है, हैड के बाद से आपने सब्जेक्ट लिख दिया। अब उसके बाद से क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना, यानी हैड का छूटा हुआ इसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, बीन हो जाएगा। ओके। उसके बाद देखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी। इस सेंटेंस में देखेंगे आपका क्रिया क्या है, इसमें क्रिया क्या है बाबू, प्रशंसा करना। और प्रशंसा करने का अंग्रेजी क्या होता है, प्रेज होता है। तो यहां पे PRAISE होता है, लेकिन हमको आईएनजी जोड़ना है ना, तो ई को हटाएंगे फिर आईएनजी जोड़ेंगे। तो यहां पे ई हट गया, उसके बाद से आईएनजी, प्रेजिंग हो गया। ओके। उसके बाद से ध्यान देंगे, उसके बाद से आपका रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। प्रशंसा करता रहा था, किसका प्रशंसा करता रहा था, तुम्हारी। तो तुम्हारी का अंग्रेजी यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ओके। उसके बाद से आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके। यानी व्हेन हैड आई बीन फ्रेजिंग यू, क्वेश्चन मार्क। ध्यान देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, रीमा क्यों 2 दिनों से एक गीत गा रही थी। अब यहां पे देखिए यह जो इस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्यों कहां आया है, बीच में आया है। और यहां पे देखिए समय भी दिया है, तो जब समय सूचक शब्द दे दे तो यहां पे यह परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, परिवर्तित हो जाएगा किसमें, रहा था, रही थी, रहे थे में। तो यह भी आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। ओके। तो ध्यान देंगे इस सेंटेंस
सेंटेंस में आपका प्रश्न सूचक शब्द कहां आया है, बीच में आया है, तो उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो क्यों का अंग्रेजी होता है वाई। क्या होता है बाबू, वाई होता है, यानी वाई हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे आपको सहायक क्रिया क्या प्रयोग करना है, हैड प्रयोग करना है, तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या करा, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्ता क्या है, रीमा, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, रीमा हो जाएगा। और उसके बाद से हेड में का क्या छूटा हुआ है बाबू, बीन, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखेंगे आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़िए। तो इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया क्या है, गाना, गाना का अंग्रेजी क्या होता है, सिंग, और सिंग में क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो यहां पे SING, उसके बाद फिर ING क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी सिंगिंग हो गया। ओके, उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। किसको लिखिए, कर्म को लिखिए। ओके, अब देखेंगे बाबू कर्म आपका क्या है, इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है, गा रही थी। क्या गा रही थी, एक गीत गा रही थी, तो यहाँ पे ए, उसके बाद से गीत का क्या हो जाएगा बाबू, सॉन्ग हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद से अब आपको क्या लिखना है, सिंस या फॉर में किसी एक को लिखना है। अगर समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर समय अनिश्चित है तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। उसके बाद से समय लिखेंगे। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिनों से, तो जो 2 दिनों से है वो निश्चित है कि क्या है, अनिश्चित है। तो 2 दिनों से ये आपका अनिश्चित है। 2 महीनों से आ जाए तब भी अनिश्चित है, 2 वर्षों से आ जाए तब भी अनिश्चित है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो 2 दिनों से दिया है ये आपका अनिश्चित है, इसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे बाबू, फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से 2 का अंग्रेजी 2 हो जाएगा, दिन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डेज। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे बाबू, आप लोग सुबह से कहां जा रहे थे। ओके, अब इस सेंटेंस में देखिए प्रश्नसूचक शब्द कहां आया है, बीच में आया है। तो जब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया है तो इस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखना है, पहले लिखना है। ओके, तो सबसे पहले कहां का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, वेयर। क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड आपने लिख लिया उसके बाद से आपको सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करना है। जबकि इस टेंस में सहायक क्रिया हैड बीन होता है, तो हैड लिखने के बाद से आप सब्जेक्ट लिखेंगे तब आप बीन लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है ना, तो ये आपका रूल है कि आप हैड लिखिए फिर सब्जेक्ट लिखिए तब हैड में का छुटा हुआ क्या लिखिए, बीन लिखिए। ओके, तो वेयर के बाद से आप क्या लिखेंगे बाबू, हैड लिखेंगे। और उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्ता क्या है, आप लोग। आप लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और हेड में का छुटा हुआ क्या है बाबू, बीन है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। ओके, उसके बाद से कह रहा है रूल क्या कह रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़िए, यानी क्रिया में आईएनजी जोड़िए। तो अब इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो, और गो में आपको क्या जोड़ना है बाबू, आईएनजी जोड़ना है, तो गोइंग हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे बाबू इसमें क्या दिया है, दिया है समय सूचक यानी सुबह से। अब ये डिसाइड करेंगे जो सुबह से है वो निश्चित है कि अनिश्चित है। तो सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, आधी रात से, आज से, कल से, ये आपका निश्चित है। क्या है बाबू, निश्चित है। और जब निश्चित रहेगा समय तो आपको क्या यूज करना है, सिंस का यूज करना है, सिंस का प्रयोग करना है। ओके, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बाबू, सिंस लिखेंगे। और उसके बाद से किसका अंग्रेजी यानी टाइम यानी समय लिखना है। तो समय यहाँ पे क्या है, सुबह से, तो सुबह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, मॉर्निंग, MORNING। और उसके बाद से आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके,